जब आप अभी घर जाएं और आपको कोर्ट का एक सम्मन मिले अपने घर पर, तो आप दोपहर का खाना भूल जाइएगा, नहीं होगा। तो कोर्ट में हम लोग नोटिस इशू करने के पहले सोचते हैं किसी को। रोज वकील साहब कहते हैं हुजूर नोटिस कर दिया जाए, कहते हैं नहीं, नोटिस करने के पहले देखेंगे आपका केस नोटिस के लायक है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि वी आर अलाइव टू दिस सिचुएशन कि एक नोटिस जब किसी को मिलेगा उसके घर पर, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी। भोजन छोड़ करके पहले दौड़ेगा, वकील देखेगा, वकील के फीस का इंतजाम करेगा, घर द्वार बेचेगा, जमीन बेचेगा। सो वी रिस्ट्रेन आवरसेल्फ। आप क्या कर रहे हैं साहब? आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर ही नहीं रहे। आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं था टू फॉर्म एन ओपिनियन। आपने 107 पढ़ा ही नहीं कभी। चूक हुई है यहां पर कि नहीं हुई है? क्या लगता है आपको? ये प्रोविजन आपने कभी इस तरह से पढ़ा नहीं होगा, आई बिलीव। नहीं पढ़ा था ना। अब आप देखिए कि क्या हुआ। आपने एक दस्तखत कर दिया 107 के ऑर्डर को, उसके आधार पर क्या क्या तांडव हो गया। अब ये आपको हम पढ़ावे कोर्ट में, हर ऑफिसर को बुला करके संभव है क्या? इसीलिए आपको बुलाया था। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग फीचर। आप क्या पुलिस के कहने से कुछ भी कर देंगे? पुलिस के कहने से विदाउट लुकिंग इनटू एनी मटेरियल किसी को समन कर देंगे? सर इलेक्शन पीरियड में, तो इलेक्शन पीरियड में आप क्रिमिनल बना देंगे लोगों को क्या? डिस्टर्ब करेंगे लोगों के फैमिली को, पीस को। सर आप ये बताइए ना, यू आर ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। आई एम आस्किंग यू वेरी डिस्पैशनेटली। यही घटना आपके साथ हो तो क्या आपको समझ में आएगी बात? इलेक्शन का टाइम है, इसका मतलब गांव में 10-20 लोगों को वैसे ही सम्मन कर दो। इफ दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, देन ओनली एनार्की विल बी देयर इन द होल सोसाइटी। अब आप आगे बढ़िए जरा। ये तो एक चैप्टर हुआ, आपने बिगनिंग में गलती कर दी।